तुगलकी फरमान हमने सरकार के पिछले 8 साल में देखे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो काले कानून हो, और अब यह अग्निपथ का जो विश्वासघात इस देश के युवाओं के साथ हो रहा है। जनरल बिपिन रावत उन्होंने कहा था सेना में सैनिक 17 साल के बाद के काम करके रिटायर हो जाते हैं, उनके रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रपोजल भी दिया था। सियाचिन के जो नायक थे उनको भी देशद्रोही करार दे देंगे। क्यों नहीं भाजपा के सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारे नेता अपने लड़कों को भेजते हैं अग्निवीर बनने के लिए। 62 लाख सरकारी पद जो प्रस्तावित और अप्रूव्ड पद है वो पूरे देश में खाली है, जिसमें से 26 लाख पद सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और हमने देखा है कि कैसे इस मुद्दे ने लोगों को उद्वेलित किया हुआ है। और मुद्दा बड़ा है, मुद्दा है युवाओं की बात और अग्निपथ से विश्वासघात। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जब मुहिम शुरू करी थी प्रधानमंत्री बनने की, तो उन्होंने सितंबर 2013 में हरियाणा में एक बड़ी रैली में आह्वान किया था और ऐलान किया था 1 रैंक 1 पेंशन का। यह अलग बात है कि 8 साल से ऊपर हो गए, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हुई, लेकिन मोदी जी हमारी सेना को 9 रैंक 9 पेंशन पर जरूर ले आए। और तमाम तुगलकी फरमान हमने सरकार के पिछले 8 साल में देखे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो काले कानून हो, और अब यह अग्निपथ का जो विश्वासघात इस देश के युवाओं के साथ हो रहा है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और उस सबसे युवा राष्ट्र की त्रासदी यह है कि हमारे यहां सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार भी है। तो बजाय नौकरी बनाने के आप उनके पेट पर लात मार रहे हैं। और ये सिर्फ आप युवाओं को बेरोजगार नहीं बना रहे, या आप उनके घाव पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं, मिर्च रगड़ने का काम कर रहे हैं, आप हमारी सेना को कमजोर बना रहे हैं, सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। और यह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका कहना है कि अग्निवीरों को आप लाएंगे, 6 महीने ट्रेन करेंगे, 42 महीने में उसमें से 75% निकल जाएंगे। आप किसी भी कैंटोनमेंट में देश के चले जाइए, आपको हर जगह एक चीज लिखी हुई जरूर मिलती है। और क्योंकि राजनीतिक परिवार के अलावा एक सैन्य परिवार से आती हूं, नाम, नमक और निशान वर्दी की पहचान होती है। हमारा रेजिमेंट, हमारा नाम, हमारी शान और जिस देश का नमक खाया है, और उसी पूरी प्रणाली को ध्वस्त करने का काम ये करते जा रहे हैं। आप अग्निवीरों की भर्ती करिएगा, 25% को रखिएगा, 75% को निकाल दीजिएगा। क्या पैमाना होगा जिस पर निकाला जाएगा? आप लोगों को एक दूसरे से क्यों भिड़ाने का काम करें? यहां पर तो ईर्ष्या रहेगी, कंपटीशन रहेगा, कैसे वो एकजुट एक यूनिट रहेगा? 6 महीने का आपको लगता है ट्रेनिंग एक सेना, भारत की सेना के लिए काफी होती है? और अगर काफी है तो सेना की सारी ट्रेनिंग बंद कर दीजिए। जो लोग सेना के बारे में थोड़ा भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि सेना में ट्रेनिंग लगातार पूरी नौकरी चलती रहती है। 17 से 23 साल में आप लोगों को नौकरी दीजिएगा, उसके बाद रिटायर कर दीजिएगा। तो 23 साल में जो रिटायर होकर घर जाएगा वो फौजी तो रहेगा नहीं, वो रिटायर्ड फौजी रहेगा। तो फौज के साथ आप इतना असम्मान क्यों कर रहे हैं? आप ट्रेनिंग के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप क्वालिटी और इफेक्टिव एंड एफिकेसी और हमारे सैन्य फोर्सेस के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और क्योंकि ये बड़े बड़बोले हैं, मैं अभी कुछ दावे और उनको खोखला भी सिद्ध साबित करूंगी। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर बतानी जरूरी है कि हमारे जो प्रथम सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी, और ईश्वर उनकी आत्मा को और उनकी पत्नी की आत्मा को शांति दे, उन्होंने कहा था सेना में सैनिक 17 साल के बाद के काम करके रिटायर हो जाते हैं, उनके रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रपोजल भी दिया था। तो आपने किससे बात करी है? और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही वाक्य है,
अग्निपथ योजना को वापस लीजिए, आपको वापस लेना होगा। ये तोड़ मरोड़ के कभी कोई चेंज ये दिखाता है कि आफ्टर थॉट्स है। ये लोग कहां जाएंगे? इन लोगों को कहां में नौकरियां मिलेगी? इसके बारे में आपने क्या प्रयोजन किया है? जब प्रदर्शन होता है तो आप एज लिमिट बढ़ा देते हैं, 21 से 23 कर देते हैं। जब प्रदर्शन और तूल पकड़ता है तो आप कहते हैं अच्छा हम यहां पे रिजर्वेशन कर देंगे। हर चीज आफ्टर थॉट है। आपने अगर ढंग से बैठकर तर्कसंगत तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी को देखकर विशेषज्ञों से बात करके बनाया होगा तो जो जनरल कभी आपको सपोर्ट करते थे आज वो आपके खिलाफ पर खड़े हुए हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि ये सियाचिन के जो नायक थे उनको भी देशद्रोही करार दे देंगे। कैप्टन बाला सिंह ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ये सत्यानाश कर देगा आर्मी का, इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। तो जिन लोगों ने, जाबाजों ने इस देश की सेवा करी है उनकी तो बात सुनिए। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर लगातार लोगों के साथ खड़ी रहेगी, युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। पहले हमने 20 जून 2022 को जंतर मंतर दिल्ली में और विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और कल, और हम इसके बारे में राष्ट्रपति जी से भी मिले, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे और इस सोती हुई सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा बदलना, थोड़ा ये करना तुगलकी फरमान, भारत की सेना के साथ खिलवाड़ किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। मैं कुछ चीजें जो दावे किए जा रहे हैं उसका सच जरूर बताना चाहती हूं। इस योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। सेना में एक जमाने में हर साल 80,000 की भर्ती होती थी, उसको घटा के 40 से 50,000 की कर दी गई। अगर इनकी बात मान भी ले कि ये 40,000 लोगों की भर्ती करेंगे तो हर साल 1/4 मतलब 12,000 जवानों को ही नौकरी मिलेगी। तो आज जो सेना की कुल सैनिकों की संख्या 14 लाख है वो घटकर 6 लाख हो जाएगी। रोजगार कहां और किसको मिल रहा है, ये इनके विशेषज्ञ, इनकी सरकार, प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे। तो पहला दावा कि रोजगार मिलेगा वो अपने आप में झूठा साबित हो रहा है। 14 लाख की सेना को घटाकर आप 6 लाख पर ले आएंगे। इस योजना के माध्यम से एक और बड़ा धोखा दिया जा रहा है। ऐसे 50,000 युवा हैं जिन्होंने मेडिकल क्लियर कर लिया है, जिन्होंने फिटनेस लेवल क्लियर कर लिया है, जिनको रिटर्न देना था, आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद, 4 बजे सुबह उठने के बावजूद, जंगलों में दौड़ने के बावजूद, सेना में भर्ती होने का जो सपना बनने का जवान देखा था उनको आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। यह आपका रोजगार का दावा पहला खोखला सिद्ध होता है। हमारी सेना तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम और मजबूत हो जाएगी, ये दूसरा दावा है। और भी बड़ा झूठ, आप कॉन्ट्रैक्ट की सेना को ज्यादा मजबूत समझते हैं। 17 से 21 साल की आयु आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है। जो 30 साल पर जवान को परमवीर चक्र मिलता है और वो देश के लिए शहादत देता है तो उसका इस तरह से आपको कहां सुनाई देगा? ऐसे तमाम जवान हैं जिन्होंने 30 साल से ऊपर की उम्र में इस देश के लिए शहादत दी है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? आप लंबी ट्रेनिंग पीरियड्स को, रेगुलर ट्रेनिंग पीरियड्स को 6 महीने से रिप्लेस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। जी नहीं, आप क्वालिटी घटा रहे हैं सेना की। तो ये दूसरा दावा गलत सिद्ध होता है। इसमें एक बात कही गई कि अग्निवीरों को बहुत फायदा होगा, 11 लाख रुपए मिल जाएंगे उनको 4 साल बाद। अपने लड़कों को भेज दीजिए। आप क्यों नहीं भाजपा के सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारे नेता अपने लड़कों को भेजते हैं अग्निवीर बनने के लिए? अपने लड़कों को हार्वर्ड और बॉस्टन और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भेजेंगे और आपके और हमारे बच्चों को, हिंदुस्तान के युवाओं को कहेंगे कि 4 साल बाद आपको 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो जो ग्रेजुटी सेना में मिलती है, जो पीएफ मिलता है, जो अन्य एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, उसका इन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया है कि 11 लाख मिल जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये कहते हैं कि बचत बहुत हो जाएगी आपकी और आपको तो हम अन्य रोजगार भी दे देंगे। ये अन्य रोजगार कहां से दिए जाएंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। 62 लाख सरकारी पद जो प्रस्तावित और अप्रूव्ड पद है वो पूरे देश में खाली है, जिसमें से 26 लाख पद सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है
कि 15 से 20 साल की नौकरी करने के बाद पूर्व सैनिकों को आज भी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। करीब 5,70,000 पूर्व सैनिकों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और उनमें से मात्र 14,155 मतलब 2%, सिर्फ 2% रजिस्टर्ड कर्मचारियों में से, सेवानिवृत्त लोगों में से लोगों को नौकरी मिल पाई है। तो कहां और किसको नौकरी दे रहे हैं आप? ये जो नौकरी के नाम पे आपने झुंझुना बजाने की कोशिश करी है, बिल्कुल गलत है। 62 लाख पद खाली है, पहले उनको भरिए। आपको 8 साल में 16 से 18 करोड़ रोजगार दे देते हैं, वो देना तो दूर की बात है, आज आप 4 करोड़ सेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे खिलवाड़ कर रहे हैं। अगला दावा है, चौथा दावा, इससे जातिवाद और क्षेत्रवाद खत्म होगा। बिल्कुल नहीं। जो कोई भी सेना से जरा सा भी संबंध रखता है, वो जानता है कि चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, चाहे वो गुरखा रेजिमेंट हो, चाहे वो यादव रेजिमेंट हो, नाम नमक निशान आता ही वहां से, वो एक पहचान है उनकी। और इस सरकार ने खुद एक एफिडेविट में ये कहा था कि समुदाय आधारित भर्ती को समाप्त करने से रेजिमेंट के चरित्र और लड़ाई के जज्बे को नुकसान पहुंचेगा। तो आप अपनी ही बात नहीं सुनते। ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट में कहा था, आज आप उसके खिलाफ दावा कर रहे हैं। तो इससे सेना का जो चरित्र है, जो सेना का एक फैब्रिक होता है, उसको नष्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। एक खोखला दावा और करते हैं, और ये इनके बददिमाग प्रवक्ता ज्यादा करते हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर थोड़े टाइम के लिए भर्ती होती है, वहां भी ऐसे ही होता है। और हमारे यहां भी तो सेना के ऑफिसर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसका बहुत स्पष्ट जवाब है, अनिवार्य सर्विस का मतलब होता है कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। इजराइल जैसे देशों में यह होती है, और ये 2 से 4 साल की होती है, क्योंकि उसके बाद वो लोग रिहेबिलिटेट किए जाते हैं, वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, वो बाकी चीजें करने जाते हैं, और उनके सीवी पर वो अनिवार्य ट्रेनिंग एक बैज ऑफ ऑनर होता है, क्योंकि वो कंपल्सरी ट्रेनिंग है। हमारे यहां कंपल्सरी ट्रेनिंग नहीं है, और इसलिए ये 2-4 साल की नौकरी का कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप वहां पर उनको उसके बाद कोई उच्च ऑफिसर नहीं बना रहे हैं, आप उनको वहां पर जाकर कोई उच्च शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यू आर बेसिकली लीविंग देम फ्री टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। उसके बाद ये कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन पर भी लागू होता है। जब सेना के अफसरों की भर्ती के पर्याप्त और अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, उस कमी को पूरी करने के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन लाया गया था। वो सेना के जवानों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, क्योंकि सेना के जो जवानों के पद हैं, जिसकी करीब 1.5 से 2.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनको भरना चाहिए। उसके लिए तमाम ऐसे लोग हैं जो उम्मीदवार बनने को तैयार हैं। फिर इन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में युवाओं का समर्थन है, इसलिए तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिस देश में 25 वर्ष से आयु के आधे से ज्यादा लोग हैं, उस देश में रेलवे में अगर आप एक सफाई कर्मचारी की नौकरी का विज्ञापन लगाते हैं, तो पीएचडी और एमए और बीए के लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की चरम सीमा है, जो आपके विफलताओं के नाते हुई है। तो आप रोजगार 4 महीने का दीजिएगा, लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि भागते भूत की लंगोटी भरी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है इस देश के युवाओं का सम्मान करने का, उनको प्रताड़ित करने का। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, जो सच इनके मुंह से निकल ही आया, वो ये है कि इससे सेना का जो पेंशन बजट है वो कम हो जाएगा। एक तथ्य और फैक्ट इस देश को बताना जरूरी है, और वो ये है कि 2017-18 से 2020-21 के बजट तक एज अ पार्ट ऑफ द बजट का टोटल हिस्से का जो सेना का पार्ट होता है, वो 17.8% से घटकर अब 13.2% पे आ चुका है। तो सेना का बजट गिराने का कुत्सित कार्य उन लोगों ने किया है जो अपने आप को फर्जी राष्ट्रवादी बताते हैं और राष्ट्रवाद का झूठा ढोंग पढ़ते हैं। तो बजाय आप सेना को ज्यादा रिसोर्सेज दीजिए, उनको ज्यादा पैसा दीजिए, उनका बजट बढ़ाइए, उनको ज्यादा इक्विपमेंट दीजिए, आप
सेना के बजट को घटाने का काम कर रहे हैं। आपने अर्थव्यवस्था को उसका मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पर आज आपको सेना के बजट को घटाने की बात हो रही है। विश्व के तमामों देश और आज की तारीख में जो चीन का खतरा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नेक्सस हो रहा है, वो सब मिलकर आपको बजट को बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ प्रयास मत करिए बजट का नाम लेकर। और सुरक्षा पर देश की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये सुरक्षा का मामला है, ये आंतरिक और बॉर्डर सुरक्षा का मामला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।